नमस्ते दोस्तों। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका टाइटल था रीड द मार्केट लाइक ए बुक। ये सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक डिस्कस किए थे जिसमें हमने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में जाना था, प्राइस चेंज क्यों होते हैं, क्या क्या प्राइस कंपोनेंट है, जैसे स्प्रेड है, चेंज है, क्लोज है, हाई लो है, जो हम अपने वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस में यूज करेंगे। और अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इस वीडियो में हम आज वॉल्यूम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारा मेन फोकस एरिया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इस वीडियो के बाद आपका एनालिसिस करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी इंडिकेटर्स के चार्ट का एनालिसिस करना इतना आसान हो सकता है। आप इजीली पता कर पाएंगे कि कौन से पॉइंट पे रिवर्सल होने वाला है और कौन से पॉइंट पे मार्केट सूटअप होने वाला है। और एंड में मैं आपको एक टूल भी देने वाला हूं जो ये आपका एनालिसिस बहुत आसान कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम थोड़ा जान लेते हैं कि हम वॉल्यूम क्यों यूज कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि वॉल्यूम ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर है। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर जो आपको मार्केट में मिलेंगे वो हिस्टोरिकल प्राइसेस के बेस्ड होते हैं, सो सारे लेगिंग इंडिकेटर होते हैं। तो वॉल्यूम या जो वॉल्यूम से जो डिराइव होते हैं इंडिकेटर, वही आपको प्राइस से लीडिंग इंडिकेटर होंगे, ठीक है। वही आपको बता पाएंगे कि प्राइस में नेक्स्ट मूवमेंट होने से पहले की किस साइड हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट में तो आप वॉल्यूम से प्राइस पहले प्रेडिक्ट कर सकेंगे, और सेकंड, जब आपका प्राइस पैटर्न बन गया है तो उसको इंटरप्रेटेट कैसे करना है उसके लिए वो भी आपको वॉल्यूम के हेल्प से ही होगा, ठीक है। थर्ड, वॉल्यूम है वो इस मार्केट का फ्यूल है, ठीक है। मीन्स प्राइस जो मूव करने वाला है तो उसको वो फोर्स कहां से मिलेगा, वो उसको वॉल्यूम से मिलेगा, ठीक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है कि वॉल्यूम आपकी लिक्विडिटी का सोर्स है। मीन्स जिस स्टॉक का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, लिक्विडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और आप अपनी चॉइस की प्राइसेस से आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे उस स्टॉक को, अगर उसकी लिक्विडिटी हाई है तो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कोई भी अगर न्यू कमर है तो सपोर्ट आपका वो पॉइंट है, ठीक है। ये आपके सपोर्ट्स पॉइंट है। तो सपोर्ट्स वो पॉइंट है जहां पे बायर्स को लगता है कि स्टॉक अब अंडर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है, और वो उसको बाई करना स्टार्ट कर देते हैं इसमें, ठीक। तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका सप्लाई से डिमांड ओवरकम कर जाता है और स्टॉक प्राइस रिवर्स होके ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस पॉइंट पे इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे सेलर्स को लगेगा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है, और वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस पे आपका सप्लाई डिमांड को ओवरकम कर जाता है और प्राइसेस रिवर्स होके नीचे आना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अगर बायर्स को प्राइसेस और ऊपर लेके जानी है तो उनको रेजिस्टेंस ब्रेक करना होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो आप उस वॉल्यूम का फोर्स को पता करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा कि नहीं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड कैसे पता करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो इसका क्या मतलब है। अप ट्रेंड को पता करने के लिए हम सपोर्ट्स पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये सारे अपने सपोर्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन सबको ज्वाइन करके जो आपकी सपोर्ट लाइन बनेगी, अगर वो राइजिंग लाइन होगी तो ये अप ट्रेंड होगा। जैसे ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है तो ये अप ट्रेंड होगा, ठीक है। ध्यान रहे, अप ट्रेंड के लिए हमें रेजिस्टेंस पॉइंट यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ सपोर्ट पॉइंट यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस पॉइंट यूज करने हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस लाइन फॉलिंग है तो ये स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है।
चलिए अब हम अपने मेन चीज पे आते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। ठीक है, और वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्प्रेड क्या है। किसी भी कैंडल का हाई और लो का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, तो हाई माइनस लो ये है आपका स्प्रेड। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, दो ही चीज़ों को देखना है हमें, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड स्प्रेड। और हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ओपन हाई लो चेंज कुछ भी, सिर्फ दो डेटा हमें यूज़ करना है, वॉल्यूम एंड स्प्रेड। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल एनालिसिस है। अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वो बार बाय बार एनालिसिस होगा, मीन्स हम एक इंडिविजुअल बार और उसके साथ जो एसोसिएटेड वॉल्यूम है उन दोनों को कंबाइनली देखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल बार और इंडिविजुअल बार बाय बार एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और स्प्रेड को मिला के हमारे 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है वॉल्यूम भी आपका हाई हो स्प्रेड भी हाई हो। सेकंड केस है वॉल्यूम आपका हाई हो स्प्रेड लो हो। ठीक है, थर्ड केस है वॉल्यूम आपका लो हो बट स्प्रेड हाई हो। और फोर्थ केस है आपका वॉल्यूम भी लो हो और स्प्रेड भी लो हो। तो ये चारों केसेस हम अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लेते हैं हाई वॉल्यूम विथ हाई स्प्रेड। ठीक है, इसमें आपको 6 टाइप्स की कैंडल फॉर्मेशन देखनी है। ये 6 टाइप की कैंडल फॉर्मेशन है। ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये कैंडल फॉर्मेशन है ये बुलिश फॉर्मेशन है। ठीक है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये जो फॉर्मेशन है ये बियरिश फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें अभी हमें आपको मान के चलना है कि इन सब के साथ वॉल्यूम हाई है। ठीक है, और स्प्रेड हाई है। स्प्रेड हाई में हाई और लो का डिफरेंस भी हाई है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है ये तभी यूज लेना है जब हमारा हाई वॉल्यूम के साथ इस टाइप की कैंडल आ रही है और उसका स्प्रेड भी हाई है। ठीक है, अगर वॉल्यूम लो है तो उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट केस में आपका ओपन कहीं हाई के पास होता है। ठीक है, फिर स्टॉक नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, फिर एक पॉइंट पे बायर्स ने कंट्रोल ले लिया, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ मूव किया और क्लोज वापस आपके यहाँ कहीं हाई के पास ही होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो फॉर्मेशन है ये मोस्ट बुलिश फॉर्मेशन है। ठीक है, इस कैंडल को हैमर कैंडल भी बोलते हैं। तो हैमर कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम जो आपको मिलेगा वो मोस्ट बुलिश फॉर्मेशन है। ठीक है, सेकंड में आपका स्टॉक ओपन नीचे हुआ, फिर होल डे ऊपर ही ऊपर मूव किया और क्लोज हाई के पास हुआ। ठीक है, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन है। इस कैंडल को मोरीबोजो कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोरीबोजो कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम ये किस टाइप का फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड स्टॉक कहीं आपका ओपन हुआ फिर नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, फिर एक पॉइंट लो को टच करके फिर वापस ऊपर की तरफ मूव किया और फिर वापस हाई को टच करके फाइनली क्लोज कहीं मिडल, जैसे आपकी मिडल लाइन है तो मिडल के आसपास या मिडल के कहीं ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी मॉडरेटली बुलिश कंडीशन। ठीक है, मॉडरेटली बुलिश कंडीशन। फोर्थ हैमर का रिवर्स कंडीशन है। इसमें आपका ओपन नीचे होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, हाई को टच करके फिर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, स्टॉक वापस नीचे आया और फाइनली क्लोज वापस लो के ही पास में हुआ गई। ठीक है, तो ये आपकी मोस्ट बियरिश कंडीशन है और इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। सिमिलरली ये आपकी जिस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडीशन है ये आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंडीशन है। ठीक है, स्टॉक यहाँ ओपन हुआ और क्लोज लो के पास हुआ। ठीक है, तो ये भी आपकी मोरीबोजो कैंडल है बट
बियरिश मोरिबोजो कैंडल है, ठीक है। तो रेड मोरिबोजो कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंडीशन है, ठीक है। और सिक्स्थ, आपका स्टॉक कहीं पे ओपन हुआ, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, पहले ऊपर गया, हाई को टच किया, फिर वापस नीचे की तरफ मूव किया, फिर सेलर्स ने कंट्रोल लिया, अल्टीमेटली क्लोज आपका मिडल के पास में या मिडल के कहीं नीचे क्लोज हुआ है, तो ये आपका मॉडरेटली बियरिश कंडीशन है, ठीक है। और ये सब विद हाई वॉल्यूम है, ठीक है। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। तो इसका हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की टर्म्स में इनका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से, वो भी आप ध्यान रखें। जो आपका फर्स्ट फॉर्मेशन है हैमर प्लस हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में इसको सेलिंग क्लाइमेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेलिंग क्लाइमेक्स, तो मैं कहीं पे बोलूं कि सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया है तो इसका मीन्स हैमर प्लस हाई वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। सेकंड जो है उसको रिवर्स अपथ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स अपथ्रस्ट। और थर्ड और सिक्स्थ का एज सच वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में नेम नहीं है, ये इसको हम आप क्लाइमेक्स ही कंसीडर कर सकते हैं। जो आपका फोर्थ है उसको बाइंग क्लाइमेक्स बोलते हैं, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स का अपोजिट, ठीक है। और जो फिफ्थ है उसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स और रिवर्स अपथ्रस्ट ये आपके बुलिश फॉर्मेशन है, ठीक है, और बाइंग क्लाइमेक्स और अपथ्रस्ट ये आपके बियरिश फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इनका ये नाम जरूर ध्यान रखें, ठीक है, ये आपको इन फ्यूचर अभी यूज आएगा, ठीक है। तो आप नेम एक्चुअल में नेम अपोजिट है, सेलिंग क्लाइमेक्स इज ए बुलिश कंडीशन और बाइंग क्लाइमेक्स है वो बियरिश कंडीशन, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस की स्टॉक में देखें तो यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई है और स्प्रेड भी अच्छा स्प्रेड है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, सेकेंड वाली, मोरिबोजो कैंडल बन रही है विथ हाई वॉल्यूम, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडीशन है। और इसके बाद तो इसको हम और क्या बोलेंगे, रिवर्स अपथ्रस्ट, ठीक है। तो रिवर्स अपथ्रस्ट आया और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। इसी तरीके से आई थिंक सेम ही केस है, यहाँ देखिए ये आपका हाई वॉल्यूम के साथ आया यहाँ पे, ठीक है, और ये आपकी मोरिबोजो कैंडल बनी, तो ये आपका कौन सा केस है, हाई वॉल्यूम विथ रेड मोरिबोजो कैंडल इज अपथ्रस्ट, फिफ्थ केस, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कंडीशन है, ये क्या आपका अपथ्रस्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कंडीशन है, तो इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हाई वॉल्यूम आया और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल विद हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, फोर्थ केस, जिसको हमने क्या बोला है, बाइंग क्लाइमेक्स, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर विथ हाई वॉल्यूम, दिस वन, ठीक है, फोर्थ केस। तो ये क्या है, बाइंग क्लाइमेक्स, और ये मोस्ट बियरिश कंडीशन है, ठीक है। तो यहां से आपका स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका एग्जैक्ट हैमर कैंडल नहीं है, ठीक है, थर्ड केस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम बहुत हाई है, ठीक है, और टाइप ऑफ हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, क्या है ये, सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है। तो सेलिंग क्लाइमेक्स में आपका मोस्ट बियरिश कंडीशन होती है और स्टॉक अप मूव कर गया, ठीक है। तो ये सारे केस हो गए जब हमने हाई वॉल्यूम विथ हाई स्प्रेड लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाई वॉल्यूम विथ लो स्प्रेड, ठीक है, टर्निंग इट्स पॉइंट। तो हाई वॉल्यूम विथ लो स्प्रेड क्या शो करता है कि यहां से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, डाउन ट्रेंड में है तो अब अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। ये एक तरीके से टर्निंग पॉइंट को दिखाता है, ठीक है। मीन्स आपका स्प्रेड बहुत कम होगा, छोटा सा कैंडल बनेगा लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई होगा, ठीक है। तो स्प्रेड कम होगा और वॉल्यूम बहुत हाई होगा। तो एक बहुत ही फेमस लो है जो एक विकॉफ करके बहुत फेमस ट्रेडर है, उसकी बुक में
उन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए 3 लॉज दिए हैं, उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट। ये क्या बताता है कि रिजल्ट्स हमेशा अकॉर्डिंग टू एफर्ट्स होने चाहिए। अगर आपका रिजल्ट्स एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये एक अनोमली है और मार्केट की सिचुएशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट्स क्या है, अपना वॉल्यूम। ठीक है, और रिजल्ट क्या है, प्राइस स्प्रेड। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा प्राइस का स्प्रेड उतना ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ स्प्रेड कम आ रहा है तो लॉ ऑफ एफर्ट्स वर्सेस रिजल्ट को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस पोजीशन में मार्केट आपका रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है मार्केट में एंटर करने का। मेरा ये फेवरेट इंडिकेटर है। ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स हैं एंट्री करने के लिए जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिवर्सल पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रिलायंस का, यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम आया सडनली, और यहाँ पे अगर आप स्प्रेड देखें तो बहुत ही कम है। ठीक है, स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में मूव किया है और यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। ठीक है, इसका भी टेक्निकल टर्म्स है स्प्रेड एनालिसिस में, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। ठीक है, या फिर एंड ऑफ फॉलिंग मार्केट। जैसे बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स और अपथ्रस्ट और रिवर्स अपथ्रस्ट था, वैसे स्प्रेड एनालिसिस की टर्म्स में इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ राइजिंग और एंड ऑफ फॉलिंग। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ राइजिंग, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ फॉलिंग। कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई वॉल्यूम विथ लो स्प्रेड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको पता करना है कि किसी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है या नहीं तो उसका बेस्ट वे है वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम आपका एवरेज से ज्यादा है तो मीन्स स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि रिटेल कंज्यूमर कभी भी आपका वॉल्यूम बहुत हाई नहीं लेके आ सकते। ठीक है, और अब वो पार्टिसिपेट कर रही है, अगर स्मार्ट मनी सेल कर रहा होता, ठीक है, रिटेल कस्टमर तो सेल कर रहे होंगे क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन अगर स्मार्ट मनी सेल कर रहा होता तो ये प्राइस बहुत नीचे आना चाहिए था। ठीक है, जबकि स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो भी रिटेल कस्टमर से सप्लाई आ रही है वो सारी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, मीन्स वो सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जब एक बार उसने मार्केट की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वो मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूव करवा सकता है। ठीक है, तो ये एक नैरो रेंज में वो बिना रिटेल कंज्यूमर को पता चलने दिए वो एक नैरो रेंज में स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, बट वॉल्यूम को वो छुपा नहीं सकता, ऐसी चीज है, वॉल्यूम स्मार्ट मनी भी नहीं छुपा सकता। तो हम वॉल्यूम की हेल्प से पता लग रहा है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, बाइंग कर रहा है ना कि सेलिंग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें बहुत हाई वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और इस दिन स्प्रेड बहुत कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम स्प्रेड नहीं है, स्प्रेड बहुत कम है। ठीक है, जबकि प्रीवियस डे स्प्रेड ज़्यादा है, जबकि वॉल्यूम उससे 1/4 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर गया, पहले अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आपको क्या हुआ, एंड ऑफ राइजिंग आ गया। ठीक है, एंड ऑफ राइजिंग मीन्स बहुत हाई वॉल्यूम और स्प्रेड बहुत कम है और स्टॉक रिवर्स हो गया। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं हम, लो वॉल्यूम विथ हाई स्प्रेड। ठीक है, लो वॉल्यूम विथ हाई स्प्रेड आपका एक तरीके से ट्रैप होता है स्मॉल प्लेयर्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका स्प्रेड बहुत हाई होगा, प्राइस सडनली ड्रॉप होएगी या प्राइस सडनली राइज होएगी। ठीक है, बट वॉल्यूम बहुत कम होगा। इसमें क्या होता है, स्मार्ट मनी अपना थोड़ा सा वॉल्यूम सेक्रीफाइस करती है। ठीक है, और प्राइस को सडनली ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आइदर स्मॉल प्लेयर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या वो फियर से या डर से निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से स्मॉल प्लेयर्स के लिए ट्रैप होता है, बट ये एक तरीके से फेक मूव होता है। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो वो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड में रहेगा। जस्ट एक फेक मूव करवाया गया है स्मॉल प्लेयर्स को एग्जिट करवाने के लिए। ठीक है, या उनको स्टॉप लॉस को हिट करवाने के लिए।
तो एक तरीके से इसको टेस्टिंग ऑफ सप्लाई और डिमांड भी बोलते हैं। स्मार्ट मनी उसका सप्लाई और डिमांड का टेस्ट कर रही होती है। टेस्टिंग एक बहुत ही अच्छा टूल होता है एंटर करने के लिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है एंटर करने के लिए, जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टेस्टिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करें और कैसे हम टेस्टिंग पॉइंट पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसका एग्जांपल ले तो ये रिलायंस अप ट्रेंड में था। ठीक है, सडनली बीच में 7-8-10 दिन के लिए स्टॉक में फॉल आया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि स्प्रेड अच्छा खासा है 2-3 दिन, और इस दिन बट वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ एक हाई स्प्रेड बना है, तो एक तरीके से ये फेक मूव है। ठीक है, और ये स्मार्ट मनी जस्ट इसको एक टेस्ट के लिए लेके आ रही है, बाद में ये अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आप ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो ये एक तरीके से टेस्टिंग पॉइंट था स्मार्ट मनी के लिए। ठीक है, तो अगर रिटेल कस्टमर को ये पता होगा कि ये फेक मूव है तो इतना इजीली एग्जिट नहीं करेगा, और अगर या फिर वो इस पॉइंट पे एंटर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि यहाँ पे अगर टेस्टिंग हो रही है तो इस पॉइंट पे बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कैसे एंटर करना है। ठीक है, तो एक तरीके से फेक मूव होता है जो लो वॉल्यूम विथ हाई स्प्रेड आता है। लास्ट है लो वॉल्यूम विथ लो स्प्रेड। ये सिंपली आपका जो ट्रेंड चल रहा है उसको एक मोमेंटली रेस्ट दे रहा है। इस लो वॉल्यूम विथ लो स्प्रेड का मतलब है कि कोई भी बड़ा प्लेयर या स्मार्ट मनी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, तो जो ट्रेंड में है उसमें थोड़ा रेस्ट आएगा, हो सकता है इसके बाद वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखें रिलायंस अप ट्रेंड में था, फिर ये एकदम लो वॉल्यूम के साथ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तो ये सारी लो वॉल्यूम्स के साथ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, तो यहाँ पे एक तरीके से अप ट्रेंड को रेस्ट मिला। ठीक है, बाद में इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, फिर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स के साथ लो वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, लो स्प्रेड के साथ लो वॉल्यूम आ रहा है, तो इसमें फिर से एक मोमेंटली रेस्ट हुआ ट्रेंड को और फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर गया। तो लो वॉल्यूम विथ लो स्प्रेड इट्स ए टाइप ऑफ मोमेंटली रेस्ट इन द ट्रेंड। ठीक है, चारों कैसे समझ लिए हैं। अब आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको चार्ट रीड करना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बार बाई बार एनालिसिस देखा है। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम पता करेंगे कि एक प्राइस ट्रेंड या पैटर्न के साथ हमें कैसे पैटर्न के साथ वॉल्यूम को कैसे देखना है। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उससे हम पता कर पाएंगे कि स्मार्ट मनी अभी स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रही है या फिर अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कहाँ पर टेस्टिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हो रहा है, हमें कब एंटर करना है, हमें कब एग्जिट करना है। ठीक है, तो वो और डिटेल में हम पता करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। मैं श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग में डिफरेंस रियलाइज होएगा। अब आपके काम को आसान करने के लिए मैंने इस एनालिसिस को ऑटोमेट करने का ट्राई किया है। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर डेवलप किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इससे आपका एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम फ्री इंडिकेटर है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस इंडिकेटर के साथ अपना प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम कुछ लाइव एग्जांपल्स ले लेते हैं और इंडिकेटर्स का यूज भी देख लेते हैं। रिलायंस के तो स्क्रीनशॉट हम बहुत देख चुके हैं, SBI का देखते हैं। ठीक है, तो कहीं पीछे से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ इस पर, इंडिकेटर की सहायता से देखते हैं। ठीक है, ये VS इंडिकेटर्स करके मिल जाएगा आपको। इसमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, बट अभी क्योंकि हमने सारे डिस्कस नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 6 इंडिकेटर यूज लें। बाइंग क्लाइमेक्स, अप थ्रस्ट, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, सेलिंग क्लाइमेक्स, रिवर्स अप थ्रस्ट, बाकी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वो आने वाले टाइम में हम वो डिस्कस करेंगे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो 6 इंडिकेटर हम अभी देख रहे हैं। बाइंग क्लाइमेक्स, अप थ्रस्ट, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, सेलिंग क्लाइमेक्स, रिवर्स अप थ्रस्ट एंड एंड ऑफ फॉलिंग मार्केट। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ठीक है, 26 जुलाई को आपका रिवर्स अप थ्रस्ट आया। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आपका बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यू मूव करेगा। ठीक है, तो स्टॉक ऊपर मूव किया, फिर 9 अगस्त को आपका बाई क्लाइमेक्स आया। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे ट्रेंड वीक हो चुका है और कभी भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट डे 10 अगस्त को फिर से बाई क्लाइमेक्स आया, तो ये अपना रिवर्सल का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और यहाँ से स्टॉक नीचे गिरना चालू हो गया। ठीक है, थोड़े दिन के लिए साइडवेज मूव किया विथ लो वॉल्यूम। ठीक है, फिर एक अपथ्रस्ट देखने को मिला 4 सितंबर को, उसके बाद स्टॉक बहुत स्पीड से ड्रॉप गिरना चालू हो गया। 18 सितंबर को फिर से अपथ्रस्ट मिला, 19 सितंबर को अपथ्रस्ट, मीन्स ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 5 अक्टूबर को फिर अपथ्रस्ट मिला। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टॉक ड्रॉप होता रहा। फाइनली 29 अक्टूबर को आपको रिवर्स अपथ्रस्ट मिला। ठीक है, मीन्स यहाँ स्टॉक अब रिवर्स हो सकता है या आप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फिर आप देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर गया। 5 नवंबर को फिर रिवर्स अपथ्रस्ट आया। ठीक है, थोड़ा आपको अपना मैनुअली भी एनालिसिस करना है, सिर्फ इस इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, जैसे यहाँ रिवर्स अपथ्रस्ट आया तो यहाँ पे स्प्रेड बहुत कम है, ये तो कोड, क्योंकि कोड वर्क कर रहा है तो कोड अपने अकॉर्डिंग दिखाएगा, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्स अपथ्रस्ट नहीं है जितना 29 अक्टूबर का है। ठीक है, फिर भी स्टॉक थोड़े दिन साइड हुए मूव किया और 11 दिसंबर को फिर से रिवर्स अपथ्रस्ट आया और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, फिर 2 जनवरी को अपथ्रस्ट आया। ठीक है, तो ये हो सकता है स्टॉक अपना ट्रेंड रिवर्स करे और आप देखेंगे 5-6 दिन के बाद स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर गया। ठीक है, नीचे मूव करता रहा। फिर फाइनली 14 फरवरी को आपका एंड ऑफ फॉलिंग मार्केट आया। ठीक है, तो ये बता रहा है कि स्टॉक अब रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं 2-3 दिन के बाद आपका स्टॉक रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से मीन्स ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेंगे, आपको इंडिविजुअली बार बाय बार नहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा इंडिकेटर की सहायता से, लेकिन फिर भी आप अपना एनालिसिस जरूर करें। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम जैसे जैसे दूसरे वे से ये इंडिकेटर्स को कंफर्म करेंगे, हमारा एक्यूरेसी और बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे अपने कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर लिखें। आपकी जो क्वेरीज हो वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।